शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इन 4 लब्धियों की प्राप्ति हो जाने का नाम ही अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है। और जिन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है उन्हीं को अरिहंत भगवान कहा जाता है। नमो अरिहंताणम। आज हुआ नमो अरिहंताणम। कल कौन थे? नमो लोए सब साउडम। और कल कौन हो जाएंगे? नमो सिद्धाणम। समझ आ रहा है? काम की चीजें बस ये 3 ही हैं, 5 में भी। इन्हीं तीनों से बस यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। और इस आत्मा के अंदर यह परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाने का संकल्प अगर इन भगवान के दर्शन से, पंच कल्याणकों के महोत्सव से हमारी आत्मा के अंदर इतना संकल्प आ जाता है तो यही पंच कल्याणक की सबसे बड़ी सार्थकता हमारे लिए हो जाती है। हम भी भगवान बन सकते हैं। हम खुद भगवान से जाकर मिलेंगे। क्या सुन रहे हो? दुनिया के लोग भगवान को धरती पर उतारते रहते हैं। सबसे बड़ी उल्टी चीजें यही हैं। जब तक हमारे दिमाग में यह भरा हुआ है कि भगवान धरती पर उतर के आते हैं, तब तक तुम्हें इस धरती से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ता, हम ही खुद भगवान के पास जाकर के भगवान से मिलते हैं, तभी जाकर के हमारा भगवान से साक्षात्कार होता है। ये विचार जिस दिन तुम्हारे दिमाग में उल्टे से सीधा हो जाएगा, सम्यक दर्शन आपको हो जाएगा, मिथ्या दर्शन छूट जाएगा। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। किसको धरती पर बुलाना? भगवान धरती पर आते हैं लौट लौट करके, फिर से आएंगे ऋषभदेव, फिर से महाराज कहीं पंच कल्याणक होगा, फिर से आ जाएंगे ऋषभदेव। वो ऋषभदेव नहीं होंगे, नाम होगा उनका, लेकिन वो भगवान दूसरे होंगे, वो जीव दूसरा होगा। और अनेक अनेक जीव अनेक अनेक समय पर इसी तरह से तीर्थंकर बन के, सामान्य केवली बन करके मोक्ष जाते रहते हैं। ऐसे जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय। ऐसे यह भगवान हैं जिन्होंने जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन किया। अपने जीव तत्व का आलम्बन लेकर के अपने जीव तत्व को शुद्ध बनाओ। अपने जीव तत्व के अंदर जो अनादि कर्म की कालिमा है उसको हटाओ, और वह जैसे जैसे हटती चली जाएगी आपका शरीर सुंदर बनता चला जाएगा, मन सुंदर बनता चला जाएगा। और शरीर की सुंदरता भी कब तक साथ रहेगी? जब तक आयु कर्म साथ है तब तक शरीर का सौंदर्य भी साथ है। कल जब भगवान को मोक्ष होगा, शरीर भी छूट जाएगा और सिर्फ शुद्ध निर्मल आत्म तत्व रह जाएगा, जो ऊपर लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएगा। इसी का नाम भगवान का मोक्ष कल्याणक कहलाता है। कल कहां मिलोगे तुम लोग? हाँ अरे तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी मोक्ष कर देते हो, इतनी जल्दी उठ करके आ ही नहीं पाते हैं। इन सबको यहां तक आने में 9 बजाना ही पड़ती है और तुम 9 बजे से पहले सब खाली कर देते हो। तो भगवान का आज हमने अरिहंत दशा का अनुभव किया, ज्ञान किया, दर्शन किया। कल भगवान की सिद्ध दशा का भी हम अनुभव करें, दर्शन करें, और इस तरह का भाव हमारे अंदर पैदा हो कि हम भी भगवान से जाकर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सिद्ध शिला पर। यह अनंत सिद्ध भगवान आज भी अपनी उन्नत उसी काया के साथ में, माने ज्ञान शरीरी आत्मा के साथ में, वह भगवान आज भी विद्यमान रहते हैं, खो नहीं जाते, बस दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान का वह स्थान अपने आप में स्थित रहता है। और ऐसा वह जीव तत्व जब अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है
तो फिर उसे संसार में आने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। भगवान कभी भी अवतार नहीं लेता, भगवान कभी भी बार बार वही रूप बना करके संसार में नहीं आता। भगवान जब एक बार तिर जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो भला वह अनंत सुख को छोड़ करके फिर तुम्हारे इस गंदे सुख में क्यों आएगा? सुनते हो कि नहीं?